अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमा लाइफस्टाइल। क्या हाल है आप सब लोगों का? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और ये देखिए जी, सुबह सुबह फूलों से आपको व्यू करवाया है। और सुबह सुबह का टाइम है और किचन जो है ना बहुत ही ज़्यादा मेसी हो चुका था। तो साथ साथ किचन के कामों के साथ साथ बर्तन वगैरह धोने के साथ साथ इसके साथ ही मैंने लस्सी जो है वो अम्मी ने निकाल के दे दी थी मुझे, मक्खन अलहदा करके दे दिया था। और ये जो सब्ज़ी बाहर से ली थी उसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। आलू और टमाटर लिए थे एक भाई से, उनको भी अच्छे तरीके से धो के रख दिया था। और यहाँ पे साथ साथ जो है ना वो बन रहा है जी देसी घी, घर का खालिस देसी घी। और साथ ही दूसरी तरफ मैंने रखी हुई है यहाँ पे चाय। चाय मैं बना रही हूँ किसके लिए जी? चाय मैं बना रही हूँ सब्जी वाले भाई के लिए, जिनसे मैंने अम्मी ने मुझे सब्जी लेके दी है। और सारी चाय जो है ना वो टोटली मैंने मीठे के बगैर बनाई थी, 2 कप बनाए थे। तो मीठे के बगैर इसलिए बनाई थी कि कुछ बंदे जो होते हैं ना जिनको डायबिटीज़ भी होती है। तो सब्जी वाले भाई के लिए मैंने इसमें डाल दिया था चीनी। और ये साथ ही हमारा देसी घी फाइनल जो है ना वो ये तैयार हो चुका है, घर का बिल्कुल खालिस देसी घी। और ये तैयार हो चुका है, तो अब हम इसको स्टोर कर लेंगे डब्बे में। और रेगुलर यूज़ करते हैं हम लोग, बच्चों को भी करवाते हैं। अच्छा, ये मैं दिखा रही हूँ, मैं बाज़ार गई थी तो ये मुझे वहाँ पे नज़र आई चॉपिंग मशीन। तो ये बड़ी रिजनेबल मुझे मिल गई है, 150 के अराउंड शायद मुझे मिली है। तो मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ये पहले भी थी मेरे पास लेकिन वो ख़राब हो गई थी, तो फिर ये दोबारा ली है। तो इससे ये है कि ज़रा आपकी चॉपिंग जो है ना वो जल्दी हो जाती है। हाँ, ये जो मशीन में थोड़ा रह जाता है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए निकालना। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने पैन रख लिया है और पैन में डाल दिया है ऑयल। और ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डालेंगे जी सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ते, फ्रेश कड़ी पत्ते हैं ये। तो वो डाल देंगे हम और उसे अच्छे तरीके से थोड़ा फ्राई कर लेंगे जब तक वो अच्छे तरीके से उनका जो है ना टेस्ट वो ऑयल में निकल जाए। तो उसके साथ ही अब हम डाल देंगे प्याज। और ये देखिए ऑयल अच्छे तरीके से गर्म होगा तो आपकी जो है ना कुकिंग का टाइम जो है ना वो थोड़ा कम लगेगा आपको। तो ये प्याज को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और साथ ही अब जो है ना दूसरी तरफ हम लोग करेंगे अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो है उनका हम लोग पेस्ट बना लेंगे। तो उसको अच्छे तरीके से हम लोग चॉप कर लेंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ हमारा जो है प्याज वो लाल हो रहा है। अच्छा, ज़्यादा लाल मैंने इसको नहीं किया, लाइट ही कलर रखा है। तो इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने चॉप किया है ना अदरक लहसुन, ये हम लोग डाल देंगे। और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। उस वक्त तक हम इसकी भुनाई करेंगे कि जब तक इसका जो है ना कच्चापन वो हम लोग अच्छे तरीके से ख़त्म ना हो जाए। और कुकिंग की आपकी हांडी का जो टेस्ट होता है ना वो आपको उसी वक्त आता है जब उसकी आप भुनाई अच्छी तरीके से करते हैं। ये 4 अदर टमाटर थे जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था, मोटा मोटा काट के, ऐसे दरदरा सा ना काट के बस रख दिया था। और ये साथ इसमें जाएंगे बेसिक से मसाले हैं, 1 टीस्पून के करीब हल्दी जाएगा इसमें, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। और इसमें 1/2 टीस्पून का मतलब उससे भी कम इसमें जाएगा जी काला नमक। और इसमें साथ जाएगा वाइट सॉल्ट, ये डाल दिया जी मैंने इसमें वाइट सॉल्ट। और इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। और ये देखें खूब अच्छे तरीके से हम इसे भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर हैं उनका भी पानी इसमें ड्राई हो जाए और जो मसाले डाले हैं वो भी अच्छे तरीके से इसमें भुन जाए। थोड़ी देर के लिए ना जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छा, इसमें साथ ही जो है ना मैं इसमें जो है ना हड्डी वाला चिकन का गोश्त डाल रही हूँ, बोनलेस नहीं डाल रही मैं, सिर्फ क्योंकि मैं ये सालन जो बना रही हूँ पालक मेथी का, तो इसमें चिकन का थोड़ा फ्लेवर आएगा। क्योंकि ये शोरवे वाला बना रही हूँ जिसे नहीं कहते कूट के खाने वाला, वो वाला बना रही हूँ। तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे तरीके से भून गया था कि गोश्त जैसे ही डाला है ना गोश्त पे कलर
उसने मतलब मसाले ने उस पे कलर जो है ना सही आने शुरू हो गया। अच्छा 3 से 4 मिनट तकरीबन इसको मैंने भून लिया था अच्छे तरीके से। भुनाई सही करनी है ताकि चिकन का जो है ना कच्चापन वो हमने ख़त्म करना है इसमें से। कलर देखे मसाले का कितना अच्छा आया है। तो इसके साथ ही मैंने डाल दिया यहाँ पे मेथी, एक गट्टी मेथी थी और उसे अच्छे तरीके से धो के काट दिया था। और इसकी ना हम भुनाई करेंगे। हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दिया करें तभी वो मज़े की बनती है। जैसे चिकन भी मैंने ज़ाहिर कच्चा ही डाला है मैंने, मेथी भी इसमें मैंने कच्ची डाली है, तो ज़ाहिर इसमें मुझे भुनाई में टाइम लगेगा। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और बीच में थोड़ी थोड़ी देर इसे मैं कवर करके रखती रही हूँ और इसे साथ साथ मिक्स भी करती रही हूँ। और बार बार इस तरह जो है ना फुल आंच के ऊपर, फुल आंच रख के ना इससे मैंने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई की है मेथी की। तो इसके साथ अब एक जो है ना वो गट्ठी हम लोग इसमें डाल देंगे पालक की। पालक भी मैं कच्ची डाल रही हूँ। अदरवाइज वैसे तो मैं पालक जो होती है ना उससे हल्का सा उसके पानी में मतलब एक्स्ट्रा पानी नहीं डालती, पालक को ऐसे सॉफ्ट करके रख लेती हूँ जब अचानक यूज़ करनी पड़े, लेकिन उस वक्त मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने इसको ऐसे ही यूज़ किया है। और ये देखें डाल के ना उसको बिल्कुल मिक्स करके मैंने कवर करके रख दिया था। पालक अपने ही पानी में नरम हो गई और जो स्टीम थी ना उस स्टीम में ये नरम हो गई है। तो अब इसकी हमने शुरू करनी है भुनाई और भूनना है और मुसलसल इसको भूनते रहना है 7 से 8 मिनट तकरीबन। इसको मैं मुसलसल तेज आंच के ऊपर भूनती रही हूँ। और ये देखें पानी जो है ना वो खुश्क हो गया, पालक का पानी भी खुश्क हो गया है और पालक बिल्कुल गल चुकी है। और इसकी ना भुनाई हम थोड़ी देर और करेंगे मज़ीद। अच्छा ये इस कंडीशन में थी, लेकिन क्योंकि मैं बना रही हूँ पानी डाल दिया और ये इसकी फाइनल है, फाइनल इसकी शक्ल है। मुझे उस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा, लेकिन ये बच गया था सालन जो मैंने मतलब एंड में मुझे याद है कि मैंने वो क्लिप तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये उसकी लास्ट में ये सालन बचा है बस। तो बीच में फिर शाम में बनाई है मैंने रोटियां। शाम में फिर खाने का टाइम हो गया था तो ये देखें जी गोल मटोल रोटियां बनाई है। अच्छा ये मैं इसमें ना दिखा रही हूँ ये बेलन, ये भी मैंने नया लिया मार्केट से, 100 के करीब मुझे मिला है। और ये साथ साथ बच्चों के लिए बन रहा था, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था तो बच्चों के लिए बन रहा था पराठा। ये खैर मैंने नहीं बनाया, हाँ तवे पे मैंने ही डाला है, लेकिन मेरे साथ जो हेल्प करवा रही थी उस वक्त ये थी मुस्फिरा। और मुस्फिरा को आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि वो किचन में मेरे साथ हेल्प करवाए। आई होप आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।